मैं तो इस बात पे धन्यवाद करता हूँ चीफ जस्टिस का, हुँ, गवई जी का, कि उन्होंने बताया कम से कम उनके साथ जो हुआ है, वरना देश को कैसे पता चलता कि इस देश में अभी भी वर्णवाद या मनुवाद कितना घर कर चुका कुछ लोगों के अंदर में, जो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। नहीं, एक हाई कोर्ट में इस बात का विरोध होना चाहिए क्या कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगे? कानून और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 142 आर्टिकल के तहत उन सबको समय सीमा भी तय की जा सकती है और करनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अब वो प्रश्न भेज के डराना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आई थिंक जस्टिस गवई की बेंच ने काम किया, तो बाकी ने तो नहीं किया। बाकी यहीं थे तो सारे जज, इनके पास सुओ मोटो पावर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट हमारे साथ हैं, बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे, चूंकि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी शपथ ली है। 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इसी बीच जो है न्यायाधीश को लेकर के जैसे ही जस्टिस बी आर गवई इनका नाम है, दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं और इसलिए इनकी चर्चा काफ़ी खूब हो रही है। और अभी महाराष्ट्र में भी गए थे, वहाँ प्रोटोकॉल को लेकर के कुछ बातें सामने आई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं? अब तो देश को नया चीफ जस्टिस मिला सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या उपलब्धियां आप देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बताए जा रहे हैं? देखिए, जो जिस समाज से आते हैं उन पीड़ाओं का, समाज के जो पर्सन हैं, जो दिक्कत हैं, उन लोगों को ज़्यादा पता होता है, हम्म, उन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। डाउन ट्रोडन आदमी, उस समाज का जो मेजॉरिटी समाज इस देश के अंदर है, जिस तरह से गरीबी से, बेरोजगारी से, अपॉर्चुनिटी की गड़बड़ से, शोषण से जो ग्रसित समाज है, उन सब के बारे में इन लोगों को पता है। वहाँ से आए हैं, एक आम परिवार से, एक एक तरह से समाज से। तो मैं तो बार बार ये कह चुका हूँ, और पूरे देश के वकीलों की भी डिमांड है ये, कि देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, इनके अंदर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हाई कोर्ट के प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किस हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जज होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हर समाज का, किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से, माइनॉरिटी वर्ग से, भाषा का कोई माइनॉरिटी है, हर कल्चर को ध्यान में रखते हुए, देश की ज्योग्राफी को ध्यान रखते, हर तरह के जज जो, हर तरह के समाज से आने वाले जज जो, ताकि इस देश की 140 करोड़ लोगों का माइनॉरिटी से के प्रतिनिधित्व हो सके। वो समझते हैं समाज की परेशानियों को, और वो संविधान के अनुरूप और संविधान की सही व्याख्या कर सकते हैं। एक ही वर्ग से, एक ही समाज से आए हुए ज़्यादातर जज अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होंगे, तो देश को सही न्याय नहीं मिलेगा, जूरिस्प्रूडेंस डेवलप नहीं होगा, न्याय करने का तौर तरीका सही सामने नहीं आएगा। और इसी वजह से 75-80 साल के बावजूद भी देश में जो असमानता है, देश में जो जातिवाद है, देश में जो हेट स्पीचेज हैं, देश में पॉलिटिक्स का जो हाल है, एमएलए एमपी खरीदो, इधर से उधर खरीदो, मंडी, सब्जी मंडी की तरह से, ये सारा का सारा इसी वजह से है। और कोई भी आदमी को किसी में जेल में ठोको, और ऐसे कानून ले आओ जो संविधान के अनुरूप नहीं है, जैसे यूएपी पीएमएलए, जिसमें जमानत के जानबूझ के इस तरह का बनाया गया तरीका, जो कि संविधान के मूल कॉन्शियस के खिलाफ हैं। अब तक रद्द हो जाने चाहिए थे कानून। यहाँ तो हिम्मत ही नहीं कर पाए, लोग सालों सालों जेलों में सड़ते रहे। हिम्मत अगर किसी ने की, वो अभी जस्टिस एएस ओका ने, वो भी महाराष्ट्र से आते हैं, जो कल ही हमें पता चला उसमें खबरों में ही, जस्टिस गवई ने कहा मेरे सीनियर थे महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में, और बहुत अच्छे उन्होंने तो इस देश का जो चीफ जस्टिस की ड्यूटी थी, जो हर जज की ड्यूटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो ड्यूटी अगर किसी ने की, सबसे पहले धड़ल्ले से इंटरप्रिटेशन की, समाज के फंडामेंटल राइट के मुताबिक लोगों के, वो जस्टिस ओका थे। और उसमें खूब हिस्सेदारी भागीदारी फिर की जस्टिस गवई ने, जस्टिस मसी ने, और जस्टिस भुयान ने। इन 4-5 लोगों ने इस देश के लोगों की रक्षा की है। बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ भी फिर जस्टिस गवई की बेंच ने काम किया, तो बाकी ने तो नहीं किया। बाकी यहीं थे तो सारे जज, इनके पास सुओ मोटो पावर है, किसी भी काम को तुरंत संज्ञान में लेने की बिना पिटीशन की पावर है, ड्यूटी है। ये ड्यूटी नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जस्टिस गवई का चीफ जस्टिस बनना, टेन्योर तो बेशक 6 महीने के आसपास है, मगर ये ज़रूर ऐसी छाप छोड़ेंगे, और छोड़नी चाहिए कि, और हमने तो पहले भी एक फंक्शन में कहा जस्टिस गवई को, कि हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व तो जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हर समाज का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए, वो ज़्यादा जरूरी है न्याय के लिए, इस देश की जनता को न्याय ताकि मिल सके, समय पे मिल सके।
ये नहीं कि वेट करते रहें और शासन में या सत्ता में बैठे हुए लोग देश के लोगों को बुलडोजर से या पुलिस की पावर से या इनकम टैक्स या यूएपी आतंकवादी कानूनों के सहारे बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना कर पाई। ये ड्यूटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की। एक बात कही है हम्म, उन्होंने अभी हम्म, बयान दिया है कि देश का संविधान सर्वोच्च है और हाँ, तीनों जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं बिल्कुल वो उनमें से सब बराबर हैं, कोई भी जो है सर्वोच्च नहीं है उनमें से। बिल्कुल उन्होंने सही कहा और मैं तो इससे आगे की बात करता हूँ हर हम्म, बार। देश का संविधान सर्वोच्च है, मगर देश का संविधान भी देश की जनता को नतमस्तक है, क्योंकि देश की जनता ही संविधान को बदल सकती है। बदलना चाहे जरूरत के हिसाब से, उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठ के बदलते हैं। इसलिए जनता सुप्रीम है, 140 करोड़ लोग असली सुप्रीम है। उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये सारी संस्था है और देश की जनता ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों को दिया हुआ है कि इसके हिसाब से ड्यूटी करो और काम करो। उसमें सब लोग शामिल हैं। ये उन्होंने सही बात की है लेकिन बिल्कुल। ऐसे समय में जब और एक और हम्म, बार बार एक प्रश्न उठता है, कभी वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस तरह की गुस्ताखी की है, गलत बयानबाजी करने की, और लोगों ने भी अभी राष्ट्रपति ने कुछ प्रश्न भी भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और मैं तो कह रहा हूँ समय सीमा को लेकर के वो प्रश्न भी, हाँ, समय सीमा बिल्कुल। एज एन एडवोकेट, एज ए लॉ स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में राजशाही नहीं है। वो राष्ट्रपति भवन किसी गुलाम देश के गवर्नर जनरल रहते थे, गुलाम रख रहा था अंग्रेज, इंग्लैंड के राजा और महारानी के अंडर का जो एजेंट था वो बैठता था राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में तो राष्ट्रपति होनी भी नहीं चाहिए। उसको तो हमने विक्ट्री के तौर पे उद्यान या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए देश के लोगों के लिए। राष्ट्रपति का और प्राइम मिनिस्टर का, इन एमपीओ के सारे गुलामी के जो घर हैं, इनसे इनको बाहर निकालना चाहिए। इनको डेमोक्रेटिक हाउसेज देने चाहिए, छोटे फ्लैट, ताकि इनको महसूस हो हम भी आम जनता हैं। हम राष्ट्रपति बन गए तो हम देश के राजा नहीं हैं, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो देश का राजा नहीं हूँ, मैं गृह मंत्री बन गया तो मैं राजा का लठैत वाला मंत्री नहीं हूँ कि किसी को भी चाहूँगा किसी केस में फंसा दूंगा, झूठे केसों में। इस देश में डेमोक्रेसी तब होगी और डेमोक्रेटिक पुलिस देश की होने की जरूरत है। अभी राजा के लठैत की तरह इस देश की पुलिस और सिस्टम काम करता है। उस दिन देश की पुलिस होगी डेमोक्रेटिक, जिस दिन बदमाशी करने से देश का गृह मंत्री हो चाहे राज्य का गृह मंत्री, खुद वो पुलिस अपने गृह मंत्री को गिरफ्तार करेगी, तब जाके इस देश की पुलिस और सिस्टम मानवीय होगा। देश का संविधान मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। देश का संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बना के राजा बनाने के लिए नहीं है। ये सब प्यादे हैं, जनता के प्यादे हैं, उनको संविधान के अनुरूप काम करना होता है। यस, अगर तुम समय पे काम नहीं करोगे तो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे स्पीकर हो या सभापति हो राज्यसभा का, लोकसभा के, ये लोग कोई भी राजा नहीं है, कोई भी अल्टीमेट नहीं है। इनको जो भी प्रिविलेज दिए गए, विशेष अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि संविधान को बेखौफ बिना डर के लागू कर सकें, ये मदारी के बंदर ना बने। इस वजह से अगर समय पे ये काम नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति किस खेत के वो है, किसी अलग खेत की मूली है क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सबकी ड्यूटी एक ही है, बड़ा पद होने से ज़्यादा जिम्मेदारी है। बल्कि उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई छेड़ नहीं सकता। राष्ट्रपति बदमाशी करे, प्राइम मिनिस्टर बदमाशी करे, तो इस देश का कानून और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 142 आर्टिकल के तहत उन सबको समय सीमा भी तय की जा सकती है और करनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अब वो प्रश्न भेज के डराना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट पूरा इसमें इस मामले का संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट को हर वो पावर है इस संविधान से, इस देश के संविधान से और देश की जनता की तरफ से, कि जो भी इन बड़े बड़े उसमें राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री, ये पद बड़े नहीं हैं, जिम्मेदारी इनकी ज़्यादा है। और क्योंकि पोस्ट एक है तो ये राजा नहीं है, ये एक तरह से देश के और ज़्यादा जिम्मेदार सेवक के रूप में ये लोग हैं। इनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और सेवक को गाइडलाइन जारी की जा सकती है संवैधानिक कोर्टों के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो खासतौर पे आर्टिकल 142 इसीलिए है ताकि कोई इन राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री में भ्रष्टाचार, व्यभिचार ना हो, बदमाशी ना हो और सरकार की गुलामी करते करते संविधान को तार तार ना करें। तो देश अल्टीमेटली, देश का सुप्रीम पावर देश के लोग हैं, उनकी भावनाओं के अनुसार और संविधान को उनकी भावना के अनुसार इंटरप्रेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, जो उन्होंने किया है। और राष्ट्रपति को भी समय दे दिया, इतने दिन में निपटाइए। राष्ट्रपति को और क्या काम है? विदेशी दौरों के लिए क्या काम करते हैं राष्ट्रपति इस देश का? कुछ नहीं करता, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। 3 महीने में उसके पास पूरी टीम है। 3 महीने में भी अगर वो उसको विधेयक का नहीं पता कि विधेयक सही है कि गलत है, तो फिर क्या, कितना समय चाहिए? राष्ट्रपति किसी राजा के तरह से मेरी मर्जी, मैं राजा मेरी मर्जी, ये राजशाही में चलता है, लोकतंत्र में नहीं चलता। इस तरह का बेहुदा क्वेश्चन भी नहीं भेजना चाहिए था राष्ट्रपति को।
सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये सुप्रीम कोर्ट को डराने का एक प्रयास है, सुप्रीम कोर्ट को बो डाउन करने का, या सुप्रीम कोर्ट के बेंच या जजों को बीच में कोई फेवर लेने के लिए सरकार का एक षड्यंत्र है। वर्तमान में जो टकराहट है सरकार से तमाम मुद्दों को लेकर के, क्या सुप्रीम कोर्ट से में जो चीफ जस्टिस बने हैं वो सारे मामलों को लेकर के अब सीरियसली जो है पहल करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मजबूत, आई थिंक हम्म, चीफ जस्टिस मजबूत आदमी है और इनको बिल्कुल टैकल करना चाहिए, और इनको टैकल भी करना आता है। सरकार को कैसे टैकल करना चाहिए? सरकार को टैकल नहीं करना है, संविधान की व्याख्या करनी है देश के लोगों के हिसाब से, देश की जनता के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। और सबसे पहले एक ही चीज़ ध्यान में रखें, इस देश में कोई राजा नहीं है। जिसके दिमाग में खुरापात है राजा होने की, उनको तो धराशायी करना है सुप्रीम कोर्ट को। ये उसी तरह की राजशाही का ख्याल की वजह से ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं जो राष्ट्रपति ने भेजे हैं। राष्ट्रपति कौन होता है भाई? उसको टाइम पीरियड क्यों नहीं फिक्स किया जाता? उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने प्रिविलेज दिए हैं, बदमाशी करने के लिए प्रिविलेज नहीं दिए हैं। राष्ट्रपति सरकार की रबड़ स्टैंप बन के काम करे, निगरानी करना बिल्कुल छोड़ दे, संविधान के अनुरूप काम ना करे, और ऑन दी एडवाइस, या अगर एडवाइस किया किसी सरकार ने या उसके चुपचाप हिडन एजेंडे से बैठ जाए कानूनों के ऊपर, तो देश के फेडरल सिस्टम का विनाश करने वाला है। ये तो देशद्रोही लोग हैं जो देश का फेडरल सिस्टम खत्म करना चाहते हैं, चाहे गवर्नर हो चाहे राष्ट्रपति हो। अगर वो करने का प्रयास करते हैं तो राष्ट्रपति को क्या दिक्कत है 3 महीने का? मैं तो कहूँगा इसमें भी 3 महीने लंबा किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ज़्यादा दरियादिली दिखा दी। मैक्सिमम 1 महीना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। जो अभी प्रोटोकॉल तोड़ने की बात चीफ जस्टिस ने कही है एक तरीके से, मतलब उन्होंने कहा कि मैं उग्र नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ महाराष्ट्र में जो जाने के बाद किया गया। मैं कैसे तो देखते इस बात पे धन्यवाद करता हूँ चीफ जस्टिस का, हैं? गवई जी का, कि उन्होंने बताया कम से कम उनके साथ जो हुआ है, वरना देश को कैसे पता चलता। उन्होंने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मेरे को प्रोटोकॉल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस प्रोटोकॉल को आप ना भी देंगे तो क्या सोचते हो मेरे को डिमोरलाइज कर दोगे, ये एक तरह से उनका कहने का मतलब था। और उनको प्रोटोकॉल में वहाँ के पुलिस कमिश्नर या सेक्रेटरी, जो फर्स्ट टाइम चीफ जस्टिस है देश के, एक संस्था को हेड करते हैं देश की, एक पिलर को, उसके वहाँ पे पुलिस कमिश्नर या पुलिस का डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी नहीं आया, ये बदमाशी है और कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके ऊपर। तो ये उन्होंने कहा भी, मेरी जगह कोई और होता तो आर्टिकल 142 में कार्रवाई करता। और फिर अगले फंक्शन में जब वो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के किसी जगह पे गए, तो उन्होंने फिर आए, वो लोग फिर आए बाद में। पर ये बदमाशी है, इस बात का द्योतक है, इस बात की निशानी है कि इस देश में अभी भी वर्णवाद या मनुवाद कितना घर कर चुका कुछ लोगों के अंदर में, जो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, जो देश के संविधान से भी सुप्रीम समझते हैं, देश की संस्थाओं से भी, देश के चीफ जस्टिस से भी। इस मानसिकता का इलाज करना होगा, जैसे दीमक का इलाज करते हैं। जो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस, हाँ। तमाम लोगों को जब सरकारी उसमें कामों में कुछ दिया गया, पद दिए गए, तो तमाम किरकिरी हुई, तमाम आलोचनाएं हुई। क्या गवई इस तरीके से लगते हैं अभी, जिस तरीके से चंचूर शुरू में आए उनकी खूब वाहवाही हुई, बाद में जो है उनके खिलाफ आलोचनात्मक नहीं भी नहीं, बदल? ये गड़बड़ करेंगे तो उनकी भी आलोचना हो जाएगी, क्या दिक्कत है भाई? निगाह है सबकी, हम्म, गड़बड़े अपने शब्दों पे इनको खरे उतरना चाहिए। और इन्होंने पहले कह दिया मैं कोई पद नहीं लूंगा, ये बड़ी अच्छी बात है। और जितने पद जजों को दिए जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट के, वो इस देश में भ्रष्टाचार को ढकने के लिए, जुडिशरी को कमज़ोर करने के लिए, जुडिशरी को नपुंसक करने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। ऐसे सारे कानून ख़त्म करने चाहिए और हर बार एसोसिएशन और देश के वकील समाज को आगे आना चाहिए। रिटायरमेंट पे हम इनको पूरी तनख्वाह देते हैं, नौकर चाकर और सुविधा देते हैं सारी की सारी, जब तक मर ना जाएं। उसके बावजूद भी ये जीभ निकाले रहते हैं, भाई हमें कुछ पद मिलेगा। ये पद लेना या पदों का प्रोविज़न अपने आप में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल बैन होना चाहिए देश के अंदर। और मैं तो कहूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब गवई जी इस पे कुछ अगर कार्रवाई ले लें किसी केस के बहाने, या कभी कोई इस तरह की बात करें तो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कुछ वकील इसमें पटिशन भी फाइल कर दें इस बात के खिलाफ कि ये कानूनों को निरस्त करो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। और हो सकता है हम ही लोग कर दें। ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में देखा जा रहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर के जो विवाद हुआ, वकीलों ने पीटा, भीम आर्मी के सदस्यों को, तमाम इस तरीके की कार्रवाई चल रही, विवाद चल रहा है। अंबेडकर की मूर्ति को आज के वक्त में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और जब चीफ जस्टिस दलित हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो कैसे लगता है? देखिए, बात इसमें चीफ जस्टिस के दलित होने की नहीं है। हम्म, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मानवता की एक निशानी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खाली अब एक इंसान का नाम नहीं है, वो समानता, न्याय, फ्रेटर्निटी, बंधुता और क्या नाम है, जस्टिस के शोषण के खिलाफ एक विचार है। उस विचार की वो स्टैचू है। उस स्टैचू में उन सब की स्टैचू शामिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर थे। क्रिकेट की टीम में भी क्रिकेट की टीम का जो
मेन मुखिया होता है उसको ट्रॉफी दी जाती है, बाकी लोग साथ में खड़े होते हैं। तो इसीलिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पहले कानून मंत्री थे, उनसे ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं की संविधान को बनाने में, और उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था संविधान सभा का। ये चीज़ें हजम नहीं हो रही वर्णवादी लोगों के दिमाग में, उनको ये हजम नहीं हो रही। वो चाह रहे तो काम तो हम ही लोग कर सकते थे, हम ही लिखते हैं, हम ही पढ़ते थे, हम ही ये करते थे। उनको बीमारी है, मनोरोग है, मनोरोग से ग्रसित लोग हैं। मनु की मूर्ति लगाई जाती है राजस्थान में, मनु की मूर्ति षड्यंत्र के तहत लगी है 98 में, उसको वहाँ से हटाने की जरूरत है। संविधान और मनु स्मृति दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और मनु स्मृति का कोई जगह नहीं है इस देश के संविधान के सामने, और संविधान के मानवीय व्यवस्था के अंदर मनुस्मृति का कोई रोल नहीं। उस मूर्ति को वहाँ से हटाने की जरूरत तो है। आज के समय में ये जो चल रहा विवाद, क्या इस तरीके की मानसिकता का कैसे खत्म होगा, कैसे इस तरीके की चीजें ये चल खत्म रही? होगा, खत्म ये होगा कम से कम जो जजेस जिनका क्लियर कंसेप्ट है संविधान के प्रति, बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज हैं, आप सर्वे करो देश के वकीलों के साथ, जो वर्णवाद से ग्रसित लोग हैं। इसीलिए तो इस देश के अंदर इतना सारा अत्याचार होता रहा, आज भी इस तरह का भेदभाव है, आज तरह की इस बात उठने लगी। नहीं, एक हाई कोर्ट में इस बात का विरोध होना चाहिए क्या कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगे, और वहाँ पे कहे नारे लग रहे हैं जय श्री राम, या भगवान राम की मूर्ति लगे। ये भगवान बीच में कहा गया इंसानों के बीच में, ये सब क्यों आता है? ये अभी भी वो वर्णवादी मानसिकता जो लोग हैं वो इस देश पे उसी तरह कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, उसी तरह की बहुत सारी झूठे कथा कहानी ग्रंथों को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, सच्चाई से भागते हैं, लॉजिक से भागते हैं, रीजनिंग से भागते, हिम्मत नहीं उनकी, फोर फ्रंट पे आने की, डिस्कशन डिबेट की हिम्मत नहीं है, चोर दरवाजे से इस देश पे कब्जा करना रखना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अंतिम सवाल है कि जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ लिख दिया, उसके उन्होंने देश के मतलब पक्ष में ही लिखा एक तरीके से, लेकिन उनके खिलाफ FIR हो गई। ये जो मामला पहलगाम और तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो इस तरीके की तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? चीफ जस्टिस ने कहा सुनवाई करेंगे। सुनवाई करेंगे, बिल्कुल, आई थिंक सुनवाई करेंगे। उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट से जरूर उनको रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलना चाहिए देश के हर नागरिक को। जिनको लिखने से या जानबूझ के वर्णवादी मानसिकता के लोगों में या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको जो गड़बड़ हो रही है, वो जानबूझ के लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं और उनको टारगेट करना चाहते हैं जो बोलते हैं। तो बोलने वाले को टारगेट करने वाला देश का नंबर 1 दुश्मन होता है, और वो एक तरह से देशद्रोही मानसिकता और आतंकवादी मानसिकता वही होती है जो दूसरों को आवाज़ को बुलंद ना होने दे, संवाद ना होने दे, बोलने ना दे। वक्फ कानून को लेकर के क्या इनका रह सकता रवैया? वक्फ कानून जो वायलेशन है, अगर वो वक्फ कानून में जो अमेंडमेंट किए उसी तरह के अमेंडमेंट अगर कोई हिंदू एंडोमेंट एक्ट में या दूसरे धार्मिक के लोगों के कानूनों में करते, तो इन्होंने टारगेट बनाया है जानबूझ के। इसको पता है कि ये टारगेट बनाया गया है, ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा रेज करने के लिए, या समाज को कमज़ोर करने के लिए, या उनको डराने के लिए। इसका इससे ज़्यादा बेहतर वो नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्ट अगर हो, अच्छी चीज़ के लिए अगर हम कानून बनाएं, हमें डरने की क्या ज़रूरत है? जल्दबाजी में आधी रात को कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? स्वागत करेंगे हम तो सारा, देश के हर भाई बहन को बुलाएंगे, अच्छे-अच्छे जो प्रोफेसर हैं, समाज के लोग हैं, आओ भाई बताओ, हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं अपने मुस्लिम समाज के लिए, देश के लिए, बताओ कौन इसमें योगदान नहीं देगा? तुम चोरों की तरह कानून पास करते हो, ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम है ट्रांसपेरेंसी से कानून पास करना, जल्दबाजी में कानून पास करना, चोरी चकारी से कानून पास करना, ये गुंडागर्दी है, बदमाशी है। इस मैं कहूँगा ये देशद्रोह है। पार्लियामेंट भी देशद्रोह में शामिल है इस तरह के कानून जल्दबाजी में पास करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगी इन चीज़ों की? करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट भी क्रिटिसिज्म का वो शिकार बनेगी, और अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा अगर मजबूती देश के वकील दिखाएंगे, यानी देश की जनता में शामिल है देश के वकील, तो अल्टीमेटली कंधे तो देश की जनता और वकीलों के ही मजबूत होने चाहिए, कोर्टों से भी ज़्यादा। कोर्टें भी तभी काम कर पाएंगी जब देश के वकील सही बात के लिए समय पे उनको मोटिवेट करेंगे, उनके पक्ष में खड़े होंगे, और निर्भीक जुडिशरी देश को संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में अपना योगदान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है इन सभी मुद्दों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।